गुड डे एंड वेलकम बैक टू द आनंद राठी वीकली पॉडकास्ट और फंडामेंटल का वार बुधवार। और मैं हूं नरेंद्र सोलंकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि लास्ट वीक क्या डेवलपमेंट्स जो महत्वपूर्ण थे वो हुए। सबसे पहले तो मच अवेटेड गुजरात इलेक्शन रिजल्ट्स आए जो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस थे पॉजिटिव साइड में, और कोई नेगेटिव सरप्राइज हमको इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को नहीं मिला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ हुआ इंडिया एंड यूएस के लिए, एंड बोथ जो डेटा थे वो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आए और इन्फ्लेशन गिरता हुआ दिखाई दिया। तो पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन 5.9% आया, जो कि लोवेस्ट इन 2022 कैलेंडर ईयर था। जो सरप्राइज फॉल आई दैट वाज ड्यू टू फॉल इन फूड इंडेक्स, एंड जैसा कि मेजर कंट्रीज़ में हुआ बैरिंग चाइना, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज स्टिल अबव 10-year एवरेज। हालांकि साइमल्टेनियसली लोअर देन एक्सपेक्टेड रिटेल इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रीडिंग हमें दिखाती है कि आरबीआई वुड मोस्ट लाइकली वेट नाउ टू सी द इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट रेट हाइक ऑन आउटपुट एंड प्राइसेस, और उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं टाइटनिंग। सो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स का एक पॉज हमको दिख सकता है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, जो कि अभी लेटेस्ट में अक्टूबर का रिलीज़ हुआ, तो वो वर्स्ट परफॉर्मेंस इन अक्टूबर थी सिंस अगस्त 20। 5.6% का कॉन्ट्रैक्शन हमको मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिला, जो कि सबसे ख़राब डेटा था। और जो डिटोरेशन आया वो था ट्रांजिटरी इफ़ेक्ट्स, जैसे कि लॉस ऑफ वर्क डेज ड्यू टू फेस्टिवल्स, अनफेवरेबल बेस ने भी बड़ा रोल अहम अदा किया। और तीसरा जो रीज़न था वो था कि 20% जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्शन हमारा जो होता है वो एक्सपोर्ट्स के लिए होता है, तो बिकॉज ऑफ लो ग्लोबल डिमांड एक्सपोर्ट्स में भी हमको हेडविंड फेसने को मिली। तो ये सब ट्रांजिटरी इफ़ेक्ट्स लाइकली ओवर हो जाएंगे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ नवंबर में वापस से रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। नाउ अब यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि कल रिलीज़ हुआ वो लेस देन एक्सपेक्टेड था नवंबर की रीडिंग, जिससे होप बढ़ गई है कि आज का जो यूएस फेड का एफओएमसी मीटिंग है वहाँ पे कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा। जो इंडेक्स था वो 7.1% आया, जो एक्सपेक्टेशन था वो 7.3% था, तो 0.2% लोअर आया। एक्सक्लूडिंग अगर फूड और एनर्जी, सो प्राइसेज रोज 6%, विच इज़ ऑल्सो लोअर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ 6.1%। नाउ चलिए अब अगले आने वाले हफ्ते के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आईपीओ की बात। जी हाँ इन्वेस्टर्स, इट्स रेनिंग आईपीओज। नवंबर से जो आईपीओज एक के बाद एक आए जा रहे हैं, और ये दिसंबर का 5th आईपीओ है, विच इज़ केफिन टेक्नोलॉजीज़, जो कि खुल ओपन हो रहा है 19 को और क्लोज़ होगा 21 दिसंबर को। ये नाम मेरे ख्याल से सारे इन्वेस्टर्स भली भांति जानते होंगे। दिस कंपनी इज़ लार्जेस्ट रजिस्ट्रार सर्विंग 90 मिलियन इन्वेस्टर अकाउंट्स स्प्रेड ओवर 1300 इशूअर्स इंक्लूडिंग बैंक, पीएसयूज, म्यूचुअल फंड्स। इस आईपीओ के बारे में हमारा क्या व्यू है वो हम बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट के साथ साझा करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए अब ये थी कि इवेंट को कवर करने की बात। अब देखते हैं आगे आने वाले हफ्ते में क्या इवेंट्स लाइंड अप हैं। पहला जो है वो आज का ही यूके सीपीआई का डेटा है, और सबसे इम्पोर्टेंट यूएस की एफओएमसी का रेट डिसीजन होगा, और उस डिसीजन के अंदर फेड के क्या इनपुट्स होते हैं और क्या कमेंट्री होती है वो काफ़ी अहम रोल अदा करेगा मार्केट्स के आगे की ट्रेजेक्ट्री डिसाइड करने के लिए, बोथ ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिक। 15 को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है, ईसीबी की मीटिंग है, और यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा आएगा। 16 को यूरो का पीएमआई और यूएस की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा। तो ये सारे डेटाज लाइंड अप हैं इस हफ्ते के लिए। तो चलिए अब सेक्टर लीडरशिप देखते हैं कि रोटेशनल बेसिस पे आगे आने वाले दिनों में कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेक्टर जो अभी लीड कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि वो आगे भी लीड करेगा, वो है बैंकिंग स्टॉक्स, खास करके पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, उनमें रैली कंटिन्यू रह सकती है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जी हाँ हमने देखा काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अपार्ट फ्रॉम पीएसयू बैंक्स वो भी काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सिक्लिकल्स, बिकॉज इन्फ्लेशन का डेटा लोअर आया है तो सिक्लिकल्स में भी तेज़ी आई है, और चाइना का रीओपनिंग है उसमें भी हमको देखने मिला है कि सिक्लिकल्स में तेज़ी रहेगी। तो मेटल्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और मेटल्स के साथ इंफ्रा में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। जो सेक्टर अपने ख़राब रन से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की और रुझान दिखा रहे हैं वो है आईटी और एनर्जी सेक्टर जो फ़िलहाल वीक रह सकते हैं कंटिन्यू, वो है एफएमसीजी, ऑटो और कंज्यूमर। और सेक्टर जो ख़राब परफॉर्म कर रहे थे और वो कंटिन्यू हो सकती है उनकी लैगिंग परफॉर्मेंस, वो हैं फार्मा
और रियल्टी। सो बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं आपसे सेम डे नेक्स्ट वीक फंडामेंटल का वार बुधवार में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।